माई सेल्फ दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नैनी प्रयागराज। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है और इसके नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती हैं, प्रोपेगेट कैसे करती हैं और नर्वस सिस्टम इस पर कैसे एक्ट करता है, या फिर ये इनका इम्पल्स का जनरेशन कहाँ से होता है, कहाँ तक जाता है, फिर कहाँ से आता है, उसके बाद हमारी बॉडी क्या वर्क करती है, ये रिफ्लेक्सेशन का मीन्स क्या है, आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे आपके रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शन जैसा कि आपके सामने शो हो रहा होगा, करते हैं डिफिनीशन की बात। तो डिफिनीशन आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी, बट हम डिफिनीशन को आज एक सिंपल वे में आपको समझाने के लिए यहाँ एक फ्लो डायग्राम बनाया गया है, जिससे कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन इजी गोइंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है एक बिहेवियर चेंज है। ये बिहेवियर चेंज किस में है, एनिमल के बिहेवियर में है। अब ये बिहेवियर चेंज किसके कारण होता है, तो स्टिमुलेशन के कारण करता है। स्टिमुलेशन किसके कारण होता है, तो वो सेंसरी ऑर्गन के कारण होता है, जो कि रिजल्ट करता है आपकी एक्टिविटी में चेंज। ये किसकी एक्टिविटी में चेंज है, तो ये ऑर्गन की एक्टिविटी में चेंज है। तो ऐसे फ्लो डायग्राम बना हुआ है। तो इसको सिंपली इतना समझिए कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे एनिमल के बिहेवियर में चेंज है किसी भी स्टिमुलेशन के कारण, जो कि सेंसरी ऑर्गन आपके रिसेप्टर साइड से होते हुए रिजल्टेंट प्रोवाइड करती है किसी ऑर्गन को उस पर काम करने के लिए। तो फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टिमुलेशन, सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर, देन रिजल्ट किस में होता है, तो एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन। ठीक है, ये क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है आपके विल पावर की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विल, ये विल पावर है, मतलब कि आपकी आत्मशक्ति के या आत्म इच्छा के अनुरूप ये कार्य नहीं करता या उसके विरुद्ध कार्य करता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक मैकेनिकल वर्क होता है, किसके, तो रिस्पॉन्स के कारण, टू अ स्टिमुलस विदाउट विल ऑफ एनिमल। मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक मैकेनिकल बिहेवियर है, मैकेनिकल चेंज है, मैकेनिकल वर्क है, टू रेस्पॉन्स, किसके लिए रेस्पॉन्स करता है। अब ये रिस्पॉन्स किसको करेगा, तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा। जो स्टिमुलस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी, जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जाए तो वो उसके लिए 5 चीज़ें होनी बहुत ही नेसेसरी है, या कहा जाए तो 5 थिंग्स आर नॉर्मल एसेंशियल, ज़रूरी हैं किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। पहला, रिसेप्टर, जहाँ पे वो जो भी स्टिमुलस आएगा वहाँ वो रिसेप्ट करेगा और वहाँ से वो इम्पल्स को आगे ले जाएगा। सेकेंड वन, सेंसरी नर्व फाइबर, जो सेंसरी नर्व फाइबर्स चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में सेंसरी नर्व होती हैं, मोटर नर्व होती हैं और इंटर न्यूरॉन होती हैं। ठीक है, तो सेंसरी नर्व जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से सेंसेस को आपके माइंड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। तो पहला हो गया रिसेप्टर, जहाँ पे आपका स्टिमुलस कोई आएगा या कोई रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा और वो सेंसरी नर्व फाइबर को देगा कि आप मैसेज को फर्दर आगे प्रोसीड करें। अब ये मैसेज यहाँ सेंसरी नर्व फाइबर से आपके सीएनएस में जाएगा। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के एक पार्ट में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी उस सेंसरी नर्व फाइबर्स के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा वो वर्क करेगा और उसके बिहाफ में जो आपको मोटर नर्व फाइबर हैं वो मैसेज ले आएगा। ठीक, मैसेज मोटर नर्व फाइबर ले आता है, मोटर नर्व फाइबर काम ही होता है मैसेज को ले आना। ठीक है, अब ले आएगा कहाँ तक, इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन को काम करना है वहाँ तक। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, तो रिसेप्टर पे मैसेज आता है, रिसेप्टर उसको आगे सेंसरी नर्व फाइबर को फॉरवर्ड करता है, सेंसरी नर्व फाइबर उस सीएनएस सिस्टम तक ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, फिर वहाँ से मोटर नर्व फाइबर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व फाइबर मैसेज ले आता है आपके इफेक्टर ऑर्गन तक और इफेक्टर ऑर्गन उस पर वर्क करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो अगर आपके हाथों में पिन चुभती है तो आपका माइंड क्या करता है कि हाथ हटाने के लिए बोलता है, भाई हमको पिन चुभ गई है, हमको हाथ हटाना, हमको दर्द हो रहा है। तो वो पिन चुभने से लेके हाथ हटाने तक सारी प्रक्रिया आपके रिफ्लेक्स एक्शन पे ही वर्क करेगी। ये आपकी मर्ज़ी से नहीं होता है। आपको पिन चुभी, आपने तुरंत हाथ हटा लिया, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है,
इसका एग्जांपल्स रिफ्लेक्स एक्शन का क्या क्या हो सकता है, तो जैसे क्लोजिंग ऑफ आई ऑन स्ट्रॉन्ग लाइट, अगर आपकी आँखों पे बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है अचानक से या चाहे जैसे, तो आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। अचानक से भी बंद हो जाती हैं आपकी आँखें जब काफ़ी तेज़ रोशनी होती है। अगर रात में एग्जांपल देखा जाए, सिंपल एग्जांपल है, अगर रात में आप ड्राइविंग करते हैं तो सामने से अगर कोई डीपर देता है या आँखों पे रोशनी ज़्यादा चुभती है तो आँखें आपकी एक आध सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड वन है विड्रॉल ऑफ लिम्ब व्हेन टच हॉट थिंग, वही सेम एग्जांपल हो गया कि अगर कुछ चीज़ें आपको गर्म महसूस होती हैं, आपके हाथ में उसको टच करता है गर्म चीज़ों को, तो लिम्ब उसको हटा लेता है, ठीक है। थर्ड वन है ओपनिंग ऑफ माउथ सीइंग फेवरेट फूड, अगर आपकी मन पसंदीदा भोजन आपके सामने आ गया तो आपका मुंह खुल जाता है। और फोर्थ वन क्या है, टाइपिंग राइडिंग अ बाइसिकल, टाइपिंग हो गया, साइकिल को चलाना, ये भी आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है। अब एनिमल डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसके बारे में ह्यूमन को नहीं पता होता है या एनिमल को नहीं पता होता है कि ये भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। फूड को आप ऊपर से नीचे तक आपके फर्दर एलिमेंट्री कैनाल में आगे प्रोसीड कराने के लिए, वो भी एक तरह का आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। बीटिंग ऑफ हार्ट, आपके दिल की धड़कन। और थर्ड वन है सिक्रीशन ऑफ, आपकी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का होता है। बीटिंग ऑफ हार्ट का सपोज दैट कि अब अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ गई जिससे आपको डर लगने लगा, तो या डर लग गया अचानक से, तो आपकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है, ये भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन में ही आता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आपका वर्क कैसे करता है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आपका आएगा कहाँ पे, आपके रिसेप्टर पे या एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन पे आपके स्टिमुलस आएगा, तो रिसेप्टर उस मैसेज को लेगा और सेंसरी न्यूरॉन को पास करेगा। सेंसरी न्यूरॉन वही न्यूरॉन है जो आपके मैसेजेस को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने के लिए। ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं आपके मैसेज को ले जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन वो मैसेज कन्वर्ट करके मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाता है और इफेक्टर ऑर्गन से वो रेस्पॉन्स करता है। ये हो गया फ्लो डायग्राम। अब इसका कैसे वर्क करता हम यहाँ देखते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर मतलब कि स्किन के अंदर जो सेल्स होती हैं आपके मैसेज को रिसेप्ट करती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्पाइनल नर्व दिख रही होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। तो इसको समझते हम कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन का क्या शो करता है। तो जैसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्स आया तो आपके डिफरेंट स्किन सेल्स से वो रिसीव हुआ और स्पाइनल नर्व्स के थ्रू होते हुए जो सेंसरी नर्व्स के डेंड्रॉन हैं जो कि फर्दर नेक्स्ट एक्सॉन से जाके एक्सॉन टर्मिनल पे मिलते हैं और अपने मैसेज को वाया द सिनेप्स ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हैं रिसेप्टर से वो मैसेज लेंगे, कौन, सेंसरी न्यूरॉन लेगा और सेंसरी न्यूरॉन उस सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से होते हुए वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। अब ये क्या है जो मैसेज ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से डेंड्रॉइड जो है वो सिनेप्स के थ्रू यहाँ मैसेज ट्रांसफ़र करेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ लिखा हुआ है एक्सॉन ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ये जो एक्सॉन है वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है। तो यहाँ से जो मैसेज आया आपके रिसेप्टर से वो ये ट्रांसफ़र हुआ आपके स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर वो आगे चला जाता है और यहीं पे इंटरचेंज होता है वो मैसेज वर्क करने के लिए कि अगर माइंड से या स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आएगा उस रिसीविंग मैसेज पे वो फिर यही इंटरमीडिएट न्यूरॉन आगे पास कर देगा, जो कि एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन होता है। ये मोटर न्यूरॉन मैसेज ले जाने के लिए बना होता है। कहाँ से मैसेज ले जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ले रहा है जो कि फर्दर साइड से आता है। इसके अगेंस्ट जो आपकी रिसीव हुई है मैसेज, उसके अगेंस्ट जो मैसेज हमको वर्क करना है बॉडी ऑर्गन को, वो हमारा मोटर न्यूरॉन ले जाएगा, ठीक है। फिर ये मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को ले जाके इफेक्टर ऑर्गन को देगा और वो इफेक्टर ऑर्गन उस पर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा मैकेनिज़्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रिसेप्टर पे कोई मैसेज आया जो कि सेल्स की स्किन होती है वो रिसीव की,
फिर वो मैसेज आपका सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, जो कि अपने मैसेज को आपके सिनेप्स के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। फिर एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन उस मैसेज को फर्दर आगे प्रोसीड करता है और फिर उसके अगेंस्ट में जो रिसीविंग एक्शन होता है उसको लेके आपके मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर देता है वाया द सिनेप्स। उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन स्पाइनल नर्व से होते हुए आपके इफेक्टर साइड पे चला जाता है और इफेक्टर ऑर्गन उस पर वर्क करता है। ओके, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्स कैसे हो सकते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। अनकंडीशनल वो होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता और कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। जैसे कि इनबॉर्न बेबी जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसको बताया नहीं जाता। जो इनबॉर्न बेबी होता है उसको बताया नहीं जाएगा कि आपको मिल्क कैसे पीना है, वो ऑटोमेटिकली हेरिडिटरी होता है, वो उसको पता होता है, वो वैसे अपना मिल्क लेता है। तो अनकंडीशन क्या हो गया, इनबॉर्न जन्मजात होती है और ट्रांसमिटेड थ्रू हेरिडिटी, मतलब ये जन्मजात होती है और एक वंश से दूसरे वंश में ये ट्रांसफ़र होती रहती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। इसे अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। सेकंड वन कंडीशन क्या है, तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब ये क्या होती हैं, ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस है, मतलब इन्हें हमें अर्जित किया जाता है, हम इन्हें सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं अपनी होल लाइफ में। तो जिसमें पहला है डिपेंड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, हमारे पिछले कार्यों को किए गए अभ्यासों से जो हमें रिफ्लेक्सेस मिलते हैं वो, जैसे कि साइकिल चलाना, हम गिर जाते हैं फिर चलाना सीखते हैं, फिर गिरते हैं फिर चलाना सीखते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पूरी तरह से साइकिल चलाना आ जाता है। दैट मीन्स हमारा रिफ्लेक्स यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है, तो कि हमारा कंडीशनल होता है। दूसरा है ये क्या होता है, तो ये नॉन ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता। कौन सा, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो